अब सत्र आने वाला है 20 तारीख को, पहला दिन है सत्र का, इस पार्लियामेंट सेशन का। और मैं समझता हूं कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में इस सेशन में क्या होने वाला है वो आगे वाले इतिहास में लिखा जाएगा। मैं वह बात आपसे क्यों कह रहा हूं? आपने हाल ही में घटनाएं जो हिंदुस्तान की राजनीति में हुई, उसके बारे में आपने पढ़ा भी, लोगों ने लिखा भी, उसकी चर्चा भी हुई। ये जो भाजपा है, ये खरीदो फरोख्त क्यों कर रही है? मतलब कि 20 टीएमसी के सांसद, वो लेजिस्लेटिव पार्टी, कोई नॉर्थ ईस्ट जिस पार्टी को हम जानते भी नहीं हैं उसके साथ मर्ज करके और पार्लियामेंट में बैठने लगे। अभी स्पीकर साहब का फैसला नहीं आया कि किस तरह से उनको पार्लियामेंट में बिठाया जाएगा। 20 तो ये हो गए। फिर सुना है कि एनसीपी के कुछ लोग भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिए हैं। 9 में से 7 लोग आपके भी इनके पक्ष में हो गए, शिवसेना के लोग भी कुछ पक्ष में हो गए। तो इसके पीछे सोच क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में सोच यह है कि किसी तरीके से इनको 2/3 संसद में बहुमत मिल जाए, और अगर 2/3 संसद में बहुमत इनको मिल गई तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि अपनी मनमानी नियतों के आधार पे संविधान बदल देगा। जिस किस्म का भी विमेन्स रिजर्वेशन बिल ले लाना चाहते हैं ले आएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे, और डिलिमिटेशन जैसे इन्होंने असम में की वैसे कराएंगे। और जो एक जज साहिबा हैं सुप्रीम कोर्ट की, रिटायर्ड जज, वो यूसीसी की भी, जब जहां भी सरकारें हैं उनका भी वो कानून ड्राफ्ट करती हैं, और डिलिमिटेशन भी वही रहेंगी। और फिर उसके बाद जेरीमैंडरिंग होगी। जनता को जेरीमैंडरिंग का मतलब नहीं मालूम, लेकिन होता क्या है कि जब डिलिमिटेशन होती है कि जो कंस्टिट्यूंसी होती है, जैसे चांदनी चौक का एक उदाहरण ले लो कि 2011 के सेंसस के बाद बदल गया, इन द सेंस के वहां लोग बढ़ गए, जनता बढ़ गई, कंस्टिट्यूएंसी किस तरह से होनी चाहिए, कौन कहाँ से, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी किस तरह से जुड़नी चाहिए, कितनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन के आधार पे, संख्या के आधार पे, वो सब डिलिमिटेशन द्वारा तय होता है। और अगर अपना ही जज, जैसे इलेक्शन कमीशन इनकी अपनी जज अपना बैठ जाए, तो निश्चित रूप से अपने आधार पे अपने बीजेपी की जीत को सामने रखते हुए वो असेंबली के डिलिमिटेशन करेंगे, कंस्टिट्यूएंसी। वो सारी कंस्टिट्यूएंसी फिर पार्लियामेंट असेंबली में पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में चले जाएंगे। तो अगर अपने ही आधार पे करेंगे तो जो असम में हुआ वो यहाँ भी होगा, हिंदुस्तान में भी होगा। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कभी ये सत्ता से बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबको तो कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद 2/3 की वजह से ये संविधान को भी बदल देंगे, और अगर संविधान को बदल देंगे तो निश्चित रूप से ये भी कह सकते हैं कि हम सारी उम्र के लिए यही पार्टी सत्ता में रहेगी, या ऐसा ढांचा बना सकते हैं कि सारी उम्र सत्ता में रहे। तो ये एक बहुत ही अहम पार्लियामेंट का सत्र है, और मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं, अगर उन्होंने इस समय इस मोड़ पे भाजपा सरकार का साथ दिया, तो जो लोग जो सदन में बैठे, राज्यसभा या लोकसभा में,
जो भी इनके पक्ष में वोट करेगा ताकि इनको वो 2/3 बहुमत मिल जाए, उसका नाम हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और आने वाले लोग हिंदुस्तान के कभी उन नामों को भूलेंगे नहीं और ये कहेंगे कि इन लोगों ने लोकतंत्र को दफनाया। अपना मत देके भाजपा के साथ इस मोड़ पे हमारा देश आज पहुंचा है। इसीलिए ये जो पार्लियामेंट सेशन है 20 तारीख से जो शुरू होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान के इतिहास में मैं समझता हूं कि इतना महत्वपूर्ण सेशन पहले कभी नहीं हुआ। और दुख की बात यह है कि आजकल दो कोर्ट्स भी दखल अंदाजी नहीं देती। जो सरकार कहे बाय एंड लार्ज दखल अंदाजी नहीं होती, हमने देखा है। तो मैं आग्रह करूंगा राजनीतिक दलों से कि कुछ भी हो जाए 2/3 बहुमत भाजपा को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मिली तो 2029 के चुनाव में भाजपा सरकार में नहीं रहेगी। और अगर मिल गई तो 2029 और उसके बाद आप कभी सत्ता में आएंगे नहीं। इस सेशन का ये महत्व है। I want to mention at this point in time how important this session of Parliament is, which starts on the 20th of this month. And the reason why I say this is in the context of what has been happening in the last few months as to how 20 members of Parliament of the Trinamool Congress broke away. Allegedly, the legislative members merged with another party because of the manipulation of interpretations by leaders of the BJP, thinking that the 10th schedule paragraph 4 allows them to do it. And now are sitting as members of parliament of that regional party which had no presence in parliament and now has presence of 20 members of parliament of that party. They have taken away people allegedly from the Shiv Sena, Uddhav Shiv Sena. They have taken from the NCP. They are trying other parties. And of course, as you know, that 7 people of AAP went over to the BJP and now they represent the BJP, which had 0 members of parliament from Punjab. Why is this being done? Because they know how important this session is for the BJP. And why is it important? Because they believe that if you can buy off people, if you can somehow muster this strength, you can ensure these kind of defections, which are per se illegal. You can then perhaps muster up the 2/3 majority, pursuant to which they can do anything they want. They will bring the reservation bill, women's reservation bill, which we want to be brought under the present strength of Parliament. But they will bring it the way they want. They will then amend the Constitution the way they want. Because with 2/3 you can amend any provision of the Constitution. They can do away with basic structure. They can do away with the parliamentary form of government. They can ensure that in the years to come they continue in power and that they can never be thrown out of power. They can do what they want. They can reduce the discretion of judges. They can bring laws to ensure that in the future we have a completely committed judiciary. They can do what they want. And therefore, I want to tell every member of parliament who votes for this intent of the BJP to help them get the 2/3 majority
that each of their names will be written in black letters, Kale Aksharon mein, in the years to come when the history of this session is written. For they would have, and they will be seen as having buried democracy and participated in a process to undo what the freedom struggle brought us, freedom and a democratic constitution. They will be seen as people who destroyed the very foundations of the future of this country. वो लोकतंत्र के कातिल माने जाएंगे. And therefore, I request political parties to come together to ensure individual members of parliament to listen to their conscience and don't play a game that will allow the BJP to have a free run. Because if the 2/3 is not obtained, they cannot manage it, then 2029 the BJP will not be in power. And if the 2/3 they are able to manage because of the collaboration of some members of parliament, then the opposition will not be in power. I therefore think that members of parliament should have a very serious should take a very serious view of what I have said and make sure that this doesn't happen.